तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से, मेरा जहां रोशन बाबा तेरे ही तो नूर से। मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से, मेरा जहां रोशन बाबा तेरे ही तो नूर से। याद करते आते जैसे हाजिर हुजूर थे, हम भी तेरे लिए तन में प्राण धारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। माता पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। माता पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। सखा सद्गुरु बनके पार ले जाते हो, कभी संग संग कभी सामने हमारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। मुझसे मेरे बाबा को बेइंतहा मोहब्बत, मुझे शानदार दी है अपनी ये सोहबत। मुझसे मेरे बाबा को बेइंतहा मोहब्बत, मुझे शानदार दी है अपनी ये सोहबत। रूह पे बरस रही बाबा तेरी रहमत, सूरज चांद तारे हो गए हमारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। तुम ही तो सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। ओम शांति। 13 अगस्त के महावाक्यों का हम मनन चिंतन करेंगे। विशेष बाबा ने आज बताया है
कि संसार के अंदर 3 प्रकार के मनुष्य उपस्थित है। एक है भोगी जन, एक है रोगी जन और एक है योगी जन। तो भोगी, रोगी और योगी। और भोग भोगते भोगते ही मनुष्य आत्मा एकदम रोगी बन जाते, तन मन में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो परमात्मा सद्गुरु के रूप में हम सभी के सामने वर्तमान उपस्थित है। और निरोगी कैसे बने, रुष्ट पुष्ट कैसे बने, जिसके लिए भगवान शिव बाबा हमें बहुत ही सुंदर ड्रिल सिखाते। वो है मन की ड्रिल। जैसे यहाँ पर शारीरिक रूप से ड्रिल कराते हैं, जिसमें कुछ ऑर्डर्स देने पड़ते, तो स्टूडेंट्स वो फॉलो करते हैं, उसमें बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ परमात्मा हमें ऐसी ड्रिल सिखाते जिसमें बोलने की जरूरत नहीं। तो वो है मन की ड्रिल, जिसमें पहली बात है मन मना भव, देह सहित देह के सभी धर्म को भूल अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा बाप को हम याद करें। तो ऐसी ये सुंदर ड्रिल जो परमात्मा अभी सिखा रहे, और अगर प्रैक्टिकल स्वरूप में उसको करते रहते तो एक ही जन्म के लिए हर एक रुष्ट पुष्ट एवर हेल्दी बन जाएंगे, कभी बीमार ही नहीं होंगे। बीमारी शब्द ही उस दुनिया में है नहीं। तो इसके लिए बाबा समझाते आत्माभिमानी बनना अति आवश्यक है। तो बाबा कहते कि यही पहली पहली श्रीमत है, और इसमें ही हर एक को मेहनत करनी, गुप्त रूप से मेहनत। तो परमात्मा बाबा समझा रहे हैं कि पहली श्रीमत देह सहित सारी दुनिया भूलो, है ना, और अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा अकेले आई है, अकेले वापिस परम धाम जाएंगे, और यहाँ रहते भी अकेले होकर याद करो, ये शरीर भी मेरा नहीं, देह सहित सब कुछ भूलकर हम आत्माभिमानी बनकर बाप को याद करना है। तो बाबा समझाते कि ये इतनी मेहनत अंदर ही अंदर मन बुद्धि की मेहनत है, और ये मेहनत कौन कर सकता है? जो नसीबवान है, किस्मतवान है, तकदीरवान है, भाग्यवान आत्मा है। तो वही इस तरह की गुप्त मेहनत बहुत अच्छी रीति से कर सकते हैं। तो परम पूज्य परमात्मा जो पूज्य है और सबको पूज्य बनाने के लिए आए। बाकी देवी देवता ये पूज्य है, लेकिन किसी को पूज्य बनाते नहीं। तो परमात्मा खुद हमें पूज्य बनाने के लिए धरती पर पधारे हैं और गुप्त मेहनत करा रहे। तो बाबा कहते इतनी सूक्ष्म बात इसलिए मनुष्यों को समझने में इसमें बड़ी डिफिकल्टी होती है और उनको करना जरा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आत्माभिमानी बनेंगे तो ये सारी बातें करना बड़ा सहज हो जाता है। परमात्मा पिता कोई हमें मेहनत या तकलीफ देते ही नहीं। तो परमात्मा समझाते अगर सच में तुम अपनी उन्नति करना चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो एक ही गुप्त मेहनत, एक परमात्मा बाबा को याद करो, जिसके आधार से पापों से मुक्त हो जाएंगे, आत्मा परम धाम बाबा के साथ चली जाएगी। और हमने ही परमात्मा को बोला है कि आप आओ और आकर दुखों से हमें छुड़ाओ, लिबरेट करो। तो इसलिए वो आकर के हमें ये श्रीमत दे रहे कि कैसे हम दुखों से छूट सकते हैं। मनुष्य भी उस दुख हरता सुख करता को याद करते हैं, दुखों से मुक्त करने वाला लिबरेटर भी उसे कहते हैं। तो बाबा समझाते अब तो ये दुनिया खत्म हुई की हुई, और पहले बुराई खत्म होगी तभी पावन दुनिया की स्थापना होगी। तो शिव बाबा ने आकर इस बुराई के नाश के लिए जो आपदा आई है रावण की, उसको खत्म करने के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में क्या होगा? सारी पुरानेपन की आहुति जरूर पड़ेगी। तो बाबा कहते इस समय तुम त्रिकालदर्शी बने हो, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, क्योंकि हम सारे ब्रह्मांड को और सृष्टि के आदि मध्यांतों को भी ज्ञान सागर बाप के द्वारा अभी जान गए हैं। तो अपने स्वरूप में स्थित होकर के
एक की याद में रहने की गुप्त मेहनत बाबा कहते हर एक को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम कि जो हम सबको ये मैं खुशखबरी कहो या कि मैसेज देते हैं, तो और दुनिया में कोई भी मैसेंजर पैगंबर है ही नहीं। तो पवित्र बनने का पैगाम परमात्मा आकर देते ही। बाकी धर्म स्थापक जो है वो कोई ऐसा पैगाम नहीं देते और न किसी को वापस मुक्ति धाम लेकर जाते। तो परमात्मा बाप आए हैं और वो अभी समझा रहे, आत्म अभिमानी बनो तो देह की दुनिया, मित्र संबंधी, इनको भूलना बड़ा आसान हो जाएगा और ये मेहनत आपके लिए बड़ी सहज हो जाएगी। बाकी अब तो 84 जन्म हमारे पूरे हो गए और घर चलना है। भक्ति मार्ग माना जैसे थकने का मार्ग है, जिसमें एक पुकार है, ईश्वर के प्रति हमारा कोई संबंध है नहीं, तो बस दुख दर्द में दुख को याद करते रहते, तो वो कोई यथार्थ याद नहीं है। तो यथार्थ याद क्या है? अशरीरी बनकर अशरीरी बाप को याद करो तो पावन बनेंगे और वापिस घर चले जाएंगे। बाबा कहते देखो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और अगर आप ये मेहनत नहीं करते तो फल भी नहीं मिलेगा और फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी। तो इसलिए अपनी कमाई भी जमा करते रहना है, औरों को रास्ता भी बताओ, दूसरों का भी कल्याण करना है, लेकिन स्व के प्रति योग अग्नि से पाप भी दग्ध हो जाए, इसके लिए भी बाबा हमें इशारा देते रहते। आत्मा समझ एक बाप को याद करो। अब इसके लिए गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान के बनकर रहे। जैसे गाते शरण पड़ी में तेरे, तो जिसके जो शरण में आता है तो उनको उनकी आज्ञा माननी ही होती है। तो परमात्मा की तो हम बच्चों के प्रति बड़ी सहज आज्ञा है, आत्माभिमानी बनकर याद करते रहो। तो बाबा कहते कि अभी कई क्या करते, बाबा की शरण में आते, लेकिन कैसे, जब वो दुख देखते संसार में, सहन नहीं कर पाते, लाचार हो, तो आते और भगवान के पास शरण मांगते रहते हैं। बाबा कहते तुम तो जानते अब तो पुरानी दुनिया कलयुग का विनाश होना ही और सतयुग की स्थापना होगी, जिसकी तैयारियां भी हो रही है, जिसके लिए ही परमात्मा हमें यहाँ बैठ पढ़ाई पढ़ा रहे। फिर जिस पढ़ाई के आधार से हम अपने संस्कार अपने साथ ले जाएंगे, तो आत्मा ही अपने साथ अच्छे या बुरे संस्कार लेकर जाती है। तो कितना क्लियर बाबा एक एक बात हमें समझाते, लेकिन देखा जाता है फिर भी कईयों की बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं। बाबा किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि हर एक ड्रामा के वश है। तो बाबा कहते कि जिनकी तकदीर में नहीं है, फिर वो ड्रामा कहकर छोड़ देते, पुरुषार्थ नहीं करते। भले वो 2 साल आएंगे, 4 साल आएंगे, अभी साल के 365 दिन और एक दिन के 24 घंटे और एक एक घंटे का 60 मिनट, तो ऐसे इन्होंने 2-4 साल इतना भगवान से बातें सुनी, और फिर भी क्या होता है, गिर जाते, भगवान का हाथ छोड़ देते हैं, तो बड़ी गहरी चोट खाते। तो ये आधा कल्प की आत्मा के अंदर कई प्रकार की नकारात्मकता, बुराइयां जिन्होंने प्रवेश किया है, तो वो निकलती नहीं। तो जिसको कहेंगे आधा कल्प के रोगी है। रोगी कैसे बने, पहले ही बताया कि भोगी बनने से ही रोगी बन जाते, और इसीलिए तो बाबा पुरुषार्थ करवाते रहते, इतना उमंग, इतना सामने लक्ष्य रख कर, और भगवान के जैसा बनना है ये भूलना नहीं। तो लक्ष्य रखकर हमें इतना उमंग से पुरुषार्थ करते आगे बढ़ते जाना है, और बड़ी सहज विधिया है, ज्ञान योग के अभ्यासी बन जाना है, ज्ञान से धनवान बनते, योग से निरोगी हेल्दी बन जाते हैं, और कल्प भर के लिए हम दुखों से छूट जाते हैं। तो इसलिए इतना अच्छा ये गुप्त मेहनत कहो, गुप्त पुरुषार्थ हर एक को करना ही चाहिए। तो बाबा समझाते कि योगेश्वर बाप आया है और उनसे योग सीखो, सच्चा सच्चा योगी बन जाओ। बस वरदान में बाबा ने समझाया, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक का भाव
दिल में हो तो विश्व कल्याण के निमित्त बन जाएंगे, तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी किसे कहेंगे समझा? जिसके दिल में सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति है, शुभ चिंतक का भाव है। तो भले कई बार कोई गिराने की भी कोशिश करेंगे, मन को हलचल में लाएंगे, डगमग कराएंगे या विघ्न रूप बनकर हमारे सामने आएंगे, लेकिन हमें सदा गिराने वाले हो, हलचल में लाने वाले हो, विघ्न रूप हो हमारे जीवन में, ऐसी आत्माओं के प्रति भी दिल में सदा शुभ चिंतक का ही अचल अडोल भाव होना चाहिए। कोई भी बात हो, माना उन्होंने गिराने की कोशिश किया, हमें हलचल में लाया, ऐसी बातें होंगी, लेकिन बाबा कहते दिल का भाव तुम्हारा बदली नहीं होना चाहिए। बाहर की बातों को देखकर हमारे दिल में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक का ही भाव हो। हर परिस्थिति में वृत्ति, हमारा भाव यथार्थ है तो आप प्रभाव मुक्त हो जाएंगे। कई जैसे कहते कि आसपास की बातों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता रहता है और हम इनसे मुक्त होना चाहते। तो परमात्मा पिता हमें बड़ी सहज युक्ति बताते कि पुराना कार्मिक अकाउंट होता है हर एक आत्मा का, जिस कारण कोई गिराने की कोशिश करते, हम हलचल में लाने की कोशिश करते, हमारे जीवन में विघ्न रूप बनकर रहते हैं। चलो हमारा हिसाब यहाँ ही चुकता हो रहा है, दिल में खुशी हो और उस आत्मा के प्रति भी हम शुभ चिंतक बनकर रहे, हमारी वृत्ति, हमारा भाव उन बातों के कारण चेंज ना हो, तो हम प्रभाव मुक्त उनसे रह सकेंगे। फिर व्यर्थ बात देखने में आएगी नहीं और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा क्या करेगी? कैसी भी आत्मा हो सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रखेगी और शुभ चिंतक का ही भाव रखेगी। स्लोगन है कि संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, तो इसलिए क्या करो? संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। ब्राह्मणों के जीवन का श्रृंगारी है संतुष्टता, इसलिए संतुष्ट रहो और संतुष्ट करते रहो। सभी प्यारे बाबा को याद करेंगे। आईना साफ किया, साफ नजर में आया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया, जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, जाने गुरूर था क्यों
मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों, मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा, रब को निगहबां पाया। निगाह पर डाटा, रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया। रब को निगहबां पाया। रब को रहनुमा पाया।